बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। आज हम अंडा कोफ्ता बनाएंगे। अब हम ये मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज हम अंडा कोरमा बनाएंगे। इसके लिए ये 5 अंडे लिए हैं मैंने। ये मैंने उबाल लिए थे, उबाल के रख लिए हैं। और इसकी हम पहले ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है पैन में, या कढ़ाई में मैंने पानी डाला है। इसमें हम प्याज डालेंगे, ये रफली से काटे हुए हैं, चॉप से किए हुए हैं। ये प्याज डालेंगे। इसके बाद ये सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। ये 1 चम्मच जो है लहसुन डालेंगे और इसमें ये बादाम है ये डाल देंगे और इसे पकाएंगे हम 3-4 मिनट के लिए। ये थोड़ा सा हम इसे नरम प्याज होने तक और ये जो है इसका लहसुन का कच्चापन दूर होने तक हम थोड़ा सा इसे पकाएंगे। 2-3 मिनट के लिए पका के फिर हम इसे जो है ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। ढक्कन दे देंगे हम इसके ऊपर, ये थोड़ा सा गल जाए। ये अंडे जो हैं इनको हम ये इस तरह इसके अंदर सुराख कर लेंगे, ताकि जब ये ग्रेवी में हम डालें तो इनमें मसाला अच्छी तरह से चला जाए। ये फोक के साथ हम इसमें अच्छी तरह से सुराख कर लेंगे। हो गए हैं हमारे प्याज भी, ये आप देखें हमारे प्याज भी नरम हो गए हैं और ये मिर्चें भी नरम हो गई हैं। अब हम इन्हें ब्लेंडर जग में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। और जो है ये देखें, ये अब बादामों के छिलके जो हैं वो आराम से उतर जाएंगे। अभी गर्म है, ये देखें इस तरह हम बादामों के छिलके भी उतार लेंगे। ये तकरीबन आधी प्याली हम इसमें ऑयल डालेंगे और ये जो पेस्ट हमने बनाया है वो इसमें डाल देंगे। इसमें डालेगा ये 1 तेज़पात, 2 दालचीनी, 1 मोटी इलायची और थोड़ा सा साबुत जीरा, ये हम इसमें डालेंगे। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये अच्छी तरह मैंने भून लिया है। ये टमाटर में इसमें 2 जो है इसका पेस्ट बनाया है, ये डालेंगे हम। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि इसमें मैंने दही भी डालना है, लेकिन मैंने टमाटर जो है वो इसका पेस्ट बना लिया, ये मैंने डाल दिया इसमें। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप टमाटर ना डालना चाहें तो ना डालें, सिर्फ आप दही डाल लें इसमें। टमाटर डालने से भी ये ग्रेवी इसकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये मसाला हमारा भून रहा है। ये 1 चम्मच इसमें हम काली मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच ही हम इसमें आधी चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, क्योंकि इससे फिर हंडिया का कलर जो है ना वो ब्लैक सा हो जाता है। ये हम कम ही डालेंगे और 1 चम्मच ही हम इसमें नमक डालेंगे। इसके अलावा हम कोई भी स्पाइस इसमें नहीं डालेंगे। स्पाइसी बनाने के लिए मैंने इसीलिए मिर्ची इसमें सब्ज़ जो है वो ज़्यादा डाली हैं, उसमें जो है वो स्पाइस के लिए बहुत है। ज़्यादा सुरख मिर्च मैं इसमें नहीं डालूँगी और ना ही हल्दी डालूँगी। ये देखिए माशाल्लाह मसाला भुन गया, इसने ऑयल छोड़ दिया। अब हम इसमें ये 1 प्याली दही डालेंगे। ये मैंने फेंट लिया है पहले, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये इस तरह जो है आप अगर बना कर देखना, इंशाल्लाह इतना मज़े का ये बना था कि आपको जो है वो गोश्त को भी ये पीछे छोड़ देता है। चिकन जो है ना उससे भी ज़्यादा मज़े का होता है ये।
ये अंडा कोरमा जो होता है। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा मसाला हमारा भुन गया है। अब ये क्रीम है मेरे पास, ये क्रीम आप बाज़ार वाली भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये फ्रेश लाई थी, ये मैं वो डालूँगी, घर की क्रीम। ये हम इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें अंडे डाल देंगे। ये देखिए, इसमें अंडे भी हम इसमें डाल देंगे। अब ये जो मसाला है, ग्रेवी है, ये अच्छी तरह से अंडों में जज़ब हो जाएगी। ये क्रीम के, ये मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी ना, फ्रीज़ की हुई थी लाई, तो इसलिए ये अभी पिघलेगी। तो फिर ये देखिए, हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें जी, हमारी ये अंडों का जो है ग्रेवी कोरमा तैयार हो गया है। ये आप इसे कड़ी बोलें या आप इसे कोरमा बोलें, ये आप जिस तरह भी इसको कह लें, लेकिन ये बहुत मज़े का बना है। और आप ये देखें माशाल्लाह। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ग्रेवी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा और कम रख सकते हैं, मैं थोड़ी ज़्यादा ही रखूँगी। देखिए, मैंने ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखी है जी, माशाल्लाह। आप देखें, हमारी जो अंडा कोरमा है वो तैयार हो गया। आप इस तरह ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए कुकिंग विद सईदा से अल्लाह हाफिज़।